नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। हाल ही में सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है, जहां डीपीएस स्कूल में ढूंढलोद में एक शानदार रिजल्ट रहा है। और तीनों स्ट्रीम की बात करें, तीनों स्ट्रीम में बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बच्चों ने टॉप किया है। प्रकृति स्कूल की छात्रा है जिसने ऑल इंडिया 6ठी रैंक हासिल करी है। बाकी अपन बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रिंकू। कितने परसेंट बनी आपके? 95%। क्या अब महसूस हो रहा है कि 95% आज आपके बनी है? आपके पेरेंट्स अभिभावक आपके साथ में है? काफी अच्छा लग रहा है। आगे फ्यूचर में क्या सोच रखा है? क्या बनना है, क्या करना है? सिविल सर्विसेज। तो अभी बैकग्राउंड में भी जैसे मैं सुन रही थी, तो सभी का क्या पूरी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं सभी ने एक ही चीज डिसाइड कर रखी है? ऐसे आपस में बातचीत करके डिसाइड करी थी क्या? नहीं, आई थिंक उन्होंने ये स्ट्रीम जो ज्वाइन की थी वो यही सोचकर ज्वाइन किया था, तो शायद सबका सही। ठीक है सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। बच्चों की खुशी मिली है हमको, सबको और स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई रिजल्ट आया, उसी में एक टॉपर भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया मीणा है। प्रिया मीणा भी अपने साथ में है। कितने परसेंट बनी है आपके? मेरी परसेंटेज 96.4% बनी है। ठीक है, क्या लग रहा है कि 96% बनी है? और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह क्लासमेट सब साथ में है? सबके 95 से अबाउ है सबके। तो कहाँ ऐसा लगा कि उम्मीद थी क्या इतनी, या फिर इससे ज्यादा उम्मीदें थी? कहीं ना कहीं इससे ज्यादा भी थी, लेकिन इतने कितने तो तक की थी? सबकी रहती है 100% तक तो लेकिन हाँ, इतनी तो थी, इतने तो आएंगे कि मेहनत की थी, तो वो तो आना ही था रिजल्ट तो आज सबके सामने सम्मान हुआ, सम्मान मिला है आपको, और पूरे शहर में चर्चाएं होंगी। क्या कैसा लग रहा है? काफी प्राउड मोमेंट है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। तो अच्छा ही फील हो रहा है मेरे को तो पर्सनली। पेरेंट्स का क्या रिएक्ट था? पेरेंट्स का भी अच्छा रिएक्ट था कि खुशी मना रहे थे, सबको फोन कर रहे थे, तो वो एक अच्छा प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए स्पेशली। तो निशा चौधरी जिसने भी टॉप किया, कितने परसेंट बने आपके? 98.2। कहाँ से हैं आप? कोलशिया नॉलेज। कोलशिया से। तो यहाँ पर इसी स्कूल में एडमिशन कौन सी क्लास में लिया था, या फर्स्ट क्लास से? स्टार्टिंग से नर्सरी से यहीं पे ही। ठीक है, टीचर्स का काफी सपोर्ट रहा। और खुद ने कितनी देर पढ़ाई करी है आपने? ये तो 6-7 आवर्स तो हो ही जाता है डेली का। ठीक है, और अभी आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रखी है, क्या बनना है? अभी प्लानिंग तो सिविल सर्विसेज की है। अभी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें यूपीएससी वगैरह, आईएएस या फिर आईपीएस। तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे रहती है, और इसमें भी लड़कियां आगे रही। एक जो लड़का है वो निकल कर आया। क्या नाम है आपका? रौनक। कितने परसेंट बने आपके? जी मेरे 95% बने हैं। 95% बने। कैसा फील हो रहा है? इतना सम्मान मिल रहा है और सभी लोग आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। ना मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे कि मैं जिस वक्त रिजल्ट है उस वक्त एक ना खुशी का माहौल ही अलग था। जैसे कि ना मुझे ऐसा लगा कि सब टीचर्स ने सब बढ़िया पढ़ाया और मैं मेरी मेहनत भी रंग आई। मुझे बहुत बढ़िया लगा। हमेशा से इसी स्कूल में आप फर्स्ट क्लास से? नहीं, मैं 6th क्लास में यहाँ पे आया। 6th क्लास से है। टीचर्स का कितना क्या सपोर्ट रहा, और पेरेंट्स का कितना रहा? हाँ, टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। खास करके जो ना मेरे यानी कि बीएसटी टीचर ना विजय सर और मेरी ना अकाउंट्स की टीचर नन्नी मैम, उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने तो मेरे को यानी कि ना बहुत ना से बहुत बढ़िया करके दिया मेरे को, कि ऐसे कि तू सब तैयारी कर, तू ना सब ना तेरे पे ऊपर ऐसे बढ़िया करा। मेरे ना इंग्लिश के ना डिला सर, उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे पे, और ना मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया। उनके ना वजह से मेरे आज इंग्लिश में 98 ना मार्क्स आ पाए। अच्छा, और एग्जाम टाइम जैसे जैसे पास आता है तो डर बढ़ता जाता है, तो डीमोटिवेट हुए हो? नहीं, वो डीमोटिवेशन वो था ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि ना मेरे सब टीचर्स ने बड़े तैयारी की है। टीचर्स पे भरोसा था, खुद पे भरोसा था, फिर ना डीमोटिवेशन किस चीज़ का। ठीक है, और जो बच्चे हैं और जो अब आने वाले समय में तैयारी कर 10th में आएंगे, 12th में आएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी नहीं, तो डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये सिर्फ एक ना मन में अपने हो जाता है कि ना नहीं अपन से नहीं होगा। अपन सोचे तो सब हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वही बात है। रिजल्ट आया, रिजल्ट के दौर में साइंस टॉपर भी अपने साथ में है। क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा, कहाँ से हैं आप? मैं ये नवल के पास में जो विलेज आता है बड़वासी, वहाँ से बिलोंग करती ठीक है, कितने परसेंट बनी है हूँ। आपकी? 93%। 93। इतनी सफलता मिली है और इतने अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, सफलता का श्रेय? सबसे पहला जो श्रेय होता है किसी भी रिजल्ट का, दैट इज टू द टीचर्स, कि उनकी मेहनत और उनके गाइडेंस की वजह से हम सही टाइम पे सही डायरेक्शन में पाते हैं। उसके बाद में पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे घर में भी एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। और उसके बाद में कॉन्स्टेंट एफर्ट्स,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी तैयारी को सक्सेस में बदलने के लिए। बिल्कुल, जो और बच्चे हैं और जो आने वाले समय में 10th में 12th में आएंगे तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं 2-3 महीने पहले, पर ये स्ट्रैटेजी हमेशा गलत होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है और आपको बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि जो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि रैंक डिसाइड करते हैं या जो अच्छे परसेंटेज डिसाइड करते हैं, उन पे आप तभी अच्छी कमांड बना सकते हैं जब आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और सोशल मीडिया या फिर मोबाइल एडिक्शन से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। ठीक है, और जो बच्चे हैं इस बार जो अब रिजल्ट आया है तो बहुत से बच्चों के कम नंबर भी आए होंगे, वो डिमोटिवेट होंगे और बहुत सारे केसेस भी सुनने को मिल ही जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या बोलेंगे? उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ ऐसी है कि कोई इंसान कुछ अचीव करता है, वो 10 से 15 दिन तक फ्रेम तक रहता है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉप पर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट टॉप पर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फेस कांस्टेंट रहता है। जैसे 10th में आई स्कोर 95%, तो 1-2 महीने तक ऐसा था कि दैट एवरीवन आस्क्ड अबाउट द परसेंटेजेस, बट आफ्टर दैट जो मेरा फर्स्ट 11th का एग्जाम था उसमें थोड़ा आई गॉट लेस परसेंटेज, क्योंकि साइंस स्ट्रीम की नई स्ट्रीम थी, नए एफर्ट्स थे, तो हर एक दिन नए एफर्ट्स के साथ में नए दिन के साथ शुरू होता है। सो नो नीड टू वरी अबाउट, रिग्रेट करने से अच्छा है कि जो कमियां थी उनको फोकस करके उन पर वर्क करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, कितनी क्या खुशी है सबके सामने, इतना सम्मान मिला है। अच्छा है, बहुत हम भी खुश हैं और हम ज़्यादातर इनके यहाँ के मैनेजमेंट को भी हम बधाई देते हैं कि इस लायक इतनी इनको मेहनत करवाई है, और इनको भी मैं आगे अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसे ही और भी आगे बढ़ो जिंदगी। क्या प्लान है आगे का फ्यूचर में? राइट नाउ मैं बीटेक करने का प्लान कर रही हूँ और कंप्यूटर कोडिंग वगैरह इन सब में जाने का परस्यू कर रही हूँ। देखिए कि 12th में जब से 12th स्टार्ट हुई है अपने डोनलो पब्लिक स्कूल डोनलोड में या डोनलो पब्लिक स्कूल झुंझुनू में, आज तक का 100% रिजल्ट रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये 100% रिजल्ट है ना, उसमें हमारे टॉपर भी होते हैं और एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट भी होते हैं। तो 100% रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। हम केवल एक बच्चे पर काम नहीं करते, हम सभी बच्चों पर काम करते हैं। प्रकृति की बात है तो प्रकृति ने 99% लेके स्कूल टॉप किया है और मुझे लगता है शायद डिस्ट्रिक्ट टॉप किया होगा, जैसा मुझे अभी तक पता चला है कि अभी तक इसने मार्क्स अभी संज्ञान में नहीं आए हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मार्क्स, अच्छे मार्क्स आना ये केवल स्कूल का नहीं, इसमें हमारा एक सर्कल होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट और स्कूल, तीनों चीज़ें होती हैं। ये सर्कल अगर एकदम सही होता है तो रिजल्ट हमेशा बेहतर ही रहता है। लास्ट ईयर की तरह कंटिन्यूटी बनाए हुए स्कोर दर प्रतिशत साल दर साल बढ़ते ही नजर आए हैं। लास्ट ईयर रिजल्ट की ओर लेकर चले तो इस बार आंकड़ा और भी बेहतर आया है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या मुझे लड़कियों को देखने के लिए मिलती है सर, इस विषय में क्या कहेंगे आप? लड़कियां निश्चित रूप से काफ़ी अवेयर हैं एकेडमिक क्षेत्र में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आसपास की बेटियां और में एजुकेशन में बहुत शानदार काम कर रही हैं। और इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि आपने अभी जो मामला चला था जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का, तो वहाँ भी हमारी बेटियां ही उसको आगे हैंडल कर रही थी। तो ये केवल वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचा जाता, इसका बेस स्कूल ही होता है। स्कूल लेवल पे ही अगर हमारी बेटियां तैयार होती हैं, मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती है, तो वहाँ जाके टॉप लेवल पे जाके काम करती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया लगता है और इसलिए मैं सभी बेटियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि वो खूब अच्छा काम करें और बेहतर काम करें, ताकि ये समाज, ये देश और डे बाई डे प्रगति करें। सब जब हम टॉपर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट से जो ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर जैसे बोल रहे थे कि भाई आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं या प्राइवेट में, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण देते हुए जो 2 बेटियां वर्तमान समय में उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, ऐसी बातें भी सामने आई थी। इस विषय में आप भी कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये देखिए हमारे जैसे अभी गवर्नमेंट ने बेटियों को आगे लेकर सारा ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बेटियों के द्वारा दी गई, तो इससे क्या है कि बच्चियाँ आगे जाने के लिए प्रेरित होती हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। तो ये जो हम बच्चों को आगे लाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसके द्वारा हम कोई भी बातें समाज को या देश को बताई जाती है उनके द्वारा, तो सारे समाज पे इफेक्ट पड़ता है, पूरे देश पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसको एक सकारात्मक एक उपाय कारण मानूंगा
कि इसमें गवर्नमेंट ने इतना बेहतर काम किया और बेटियों को आगे लाए। तो सारे अभी देखिए कि आपने देखा कि स्कूल लेवल पे भी वही बातें हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एजुकेशन केवल ये मार्क्स का ही खेल नहीं है। एजुकेशन में होता है कि हमारा वैल्यूज टॉप लेवल का हो बच्चों का, हमारे पर्सनालिटी टॉप लेवल की हो बच्चों की। पर्सनालिटी मीन्स डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर एक दूसरे के साथ में कैसा है, ये सारी चीज़ें भी एक एकेडमिक का ही पार्ट है, एजुकेशन का ही पार्ट है। वैल्यूज के ऊपर बात की जाती है, सोसाइटी के प्रति बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार के प्रति क्या होती है, देश के प्रति क्या होती है, ये सारी बातें एजुकेशन का ही पार्ट है। और मुझे खुशी है कि ढूंढलोद पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को न केवल मार्क्स के पीछे भगाती है, हम डिसिप्लिन में, या इसको यूँ मान के चलिए, अगर संक्षेप में कहूँ तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और वैल्यूज पे, उन पे भी, ये तीनों पे हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, सोसाइटी को मिल रहे हैं। सर, आए दिन खबरों के माध्यम से हम देख रहे थे स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ नेशनल में, सर इंटरनेशनल में मैचेस खेल के आ रही हैं, तो ये बड़ा गौरवान्वित करने वाला समय होता है। तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि मैंने कहा ना कि हम अगर प्लेटफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, चाहे हम पेरेंट्स के लेवल पे हों, चाहे हम स्कूल के लेवल पे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बेटे बेटियां आगे जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि हमने ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल 2 साल पहले शुरू की थी। उनकी पिछले साल हमारी बेटियाँ, उन बेटियाँ हमारा इंटरनेशनल डांस कंपटीशन फाइट करके आई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन पे आई हैं, जो नेपाल काठमांडू में हुआ था। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब उसमें हमारा शूटिंग में, हमारा डीजेस में शूटिंग का बहुत शानदार चल रहा है, स्विमिंग का बहुत शानदार चल रहा है। यानी बच्चों को प्लेटफॉर्म देते जाओ आप, फिर उनके पीछे देखने की आपको आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, मैं पेरेंट्स को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे सपने उन पर नहीं थोपे, उनको तो आप प्लेटफॉर्म दो और गाइड के रूप में काम करो। उनके खुद के सपने उनको पूरा करने दो, उनको बांधो मत कि आपको ये करना है, वो करना है। इन चीज़ों से आप दूर हो जाओ। इनको तो खुला छोड़ दोगे तो मैं समझता हूँ, हाँ, ध्यान रखो, उनकी परवरिश करो शानदार, उनके संस्कार डेवलप करो। जहाँ भी आपको लगता है कि बच्चे को यहाँ थोड़ा सा हमें रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालिक के रूप में काम करो, तो एक बागवान के रूप में काम करें तो हम बच्चों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बागवान क्या करता है, जो अपने पेड़ को अच्छे छायादार बनाता है, अच्छे फूल वाला बनाना चाहता है, फल भी उसका शानदार लगे, तो एक हाथ में कैंची होती है, दूसरे हाथ में खाद पानी होता है। तो खाद पानी देता जाता है और उसको लगता है कि टेंट थोड़ी सी गड़बड़ करे, उसको काट भी देता है। तो हमें एज ए परिवार के रूप में, एज के स्कूल के रूप में, हमें बागवान की भांति काम करना पड़ेगा। और अगर हमने ओपन माइंड लेकर और ये काम किया तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत शानदार है, क्योंकि और शानदार बच्चों के हाथ में आने वाला है और बेटे बेटियां और बेहतर काम करेंगे। एक नए सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो इसके विषय में भी तमाम जो माता पिता के अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी आपको। देखिए, ये तो मैं इसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे बेटियों को जहाँ भी एडमिशन दिलाएं, आप स्कूल के बारे में उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो अदर एक्टिविटीज़ में रिजल्ट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे आपका अदर प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे डांस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे और दूसरी एक्टिविटी डिफरेंट डिबेट का हो, उनके रिजल्ट्स, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का इन्वायरमेंट, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, किस लेवल के टीचर्स स्कूल के पास में हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं, ये देख के निश्चित रूप से उनको एडमिशन करवाना चाहिए। और बाकी तो क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है तो इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि हर पेरेंट्स, और मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटी एक अच्छी स्कूल में शिक्षा लें, एक अच्छे संस्कार डेवलप करें, एक अच्छी रिजल्ट दें और इस परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बेहतर काम करें, ताकि सभी को गौरव महसूस हो। और लास्ट में मैं सभी बच्चों से को कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आया, मैं मेरे जो बच्चे होते हैं 10th और 12th वालों से सबसे मिलता हूँ, और सभी बच्चों से, चाहे 10th 12th के एग्जाम, जो भी एग्जाम देते हैं बच्चों से मिलता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा, जो तुम्हारे में अंदर कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करो, वो सारी बाहर आनी चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए, और जो भी रिजल्ट आए उसके बाद में जितने जो मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसको 100% स्वीकार करो, फिर तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कम मार्क्स आ गए तो ये कोई लास्ट गाड़ी नहीं है कि तुम उसके लिए उदास हो या परेशान हो।
और आगे मौके मिलेंगे और ज़्यादा बेहतर काम करना। तो कभी भी निराश नहीं होना है। जो आ गया रिजल्ट आया उसको सैट दिल से स्वीकार करें और अच्छे भविष्य के लिए और शानदार काम करें और एंजॉय करें, लाइफ को शानदार एंजॉय करें। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आया है, किसी के बहुत शानदार मार्क्स हैं, किसी के एवरेज मार्क्स हैं, किसी को हो सकता है थोड़े बहुत कम भी हो, तो परेशान होने का कोई कारण नहीं है। लास्ट ट्रेन नहीं है जो छूट गई, इसके बाद में ट्रेन नहीं मिलेगी। आप और शानदार काम करें और बेहतर रिजल्ट करोगे तो निश्चित रूप से ये भविष्य आपका होगा, ये फ्यूचर आपका होगा। परेशान होने का कोई कारण नहीं है।